Hello friends, welcome to Aribert Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the GK MCQs today. So we started the Mauryans period. This is the part of the ancient history. हम आज स्टार्ट करते हैं मौर्यन पीरियड को जो कि 322 BC से 185 BC तक था. पार्ट 3 लास्ट पार्ट है. हमें बहुत अच्छे से करना है किसका, द मौर्यन डायनेस्टी का. अब ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, बहुत सारी एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एचएससीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना, बिकॉज आज की वीडियो का टारगेट 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक है. सो वी स्टार्टेड द टुडे MCQs. The first question is, who identified the name Sendrocotus as Chandragupta Maurya? So option A, William Jones, B, V.A. Smith, C, R.K. Mukherjee, D, D.R. Bhandarkar. So answer is A, William Jones. Now on description. अब बात सर विलियम जॉन्स की है तो हमें पता होना चाहिए कि 1746 और 1794 तक इन्होंने डेलिबरेटली आइडेंटिफाई किया किसे, सेंडोकोटस, लाइक अपने नाम के जैसे मेंशन किया गया, जो ग्रीक में इनका बहुत ज़्यादा जो था प्रचलित नाम बोला जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के लेकर. क्यों? क्योंकि इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर है, कब से कब तक, 327 से 326 BCE तक, तो वहाँ पर जो डिक्लेरेशन था अलेक्जेंडर के नाम पर वो चंद्रगुप्त मौर्य को रखा गया था. किसके द्वारा? सर विलियम जॉन्स के द्वारा. सो हमें याद रखना है सर विलियम जॉन्स. अब बात मौर्यन चंद्रगुप्त की है तो हमें पता है चंद्रगुप्त किसके संस्थापक थे और किसको फाउंड किया था इन्होंने, आर्यन किंग को. अब बात चंद्रगुप्त जी की, तो चंद्रगुप्त जी के हमें सेंड्रोकोटस मतलब उनके समानार्थी और भी जो नाम थे उन्हें याद रखना है, जैसे स्टार्बो, जस्टिन और एंड्रोकोटस भी याद रखना है हमें, जैसे एरियन, प्लूटार्च, विशाला और कुल्हाहीना. मतलब ये क्या है, ऑफ लॉ क्लैन, मतलब ये वंश जो था उस वंश को कम करने वाले, मतलब वंश से नीचे उतरते हुए जो थे वो उनके नाम थे, जिन्हें और भी दूसरे नामों से जाना जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप, बी, H.D. संकालिया, C, S.R. गोयल, D, V.N. मिश्रा. So answer is A, जेम्स प्रिंसेप. Come on, description. This is जेम्स प्रिंसेप. ये जेम्स प्रिंसेप है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए. ये इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनाया था जो सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया जो भारत के थे वहाँ पर इन्होंने जो मगधी और मगध लैंग्वेज में लिखा था, जो बेसिकली प्राकृति के नाम पर एज अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हम यूज़ करते थे. और प्राकृति जो थी वो करोस्थिति स्क्रिप्ट में भी यूज़ करी जाती थी और ग्रीक में हम उसे एरामिक भी कहते थे. और अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में अलग अलग एडिक्ट्स के नाम पर ब्रिटिशर्स के द्वारा हमें दी गई थी. किसकी हिस्ट्री दी गई थी? जेम्स प्रिंसेप की, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज ए, जैलुक, बी, अवंती वर्मा, सी, नंदीवर्धन, डी, वृद्धहर्ता. सो आंसर इज डी, वृद्धहर्ता. ऑन डिस्क्रिप्शन,
ये विद्याहता जी हैं। हमें पता होना चाहिए विद्याहता जो थे वो सन थे शांताधवन जी के, और उन्हें लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर भी कहा गया है। इन्होंने 187 से 180 BC तक राज किया, और ये बुद्धिज्म जी को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ उनका प्रचार करते थे। लेकिन इन्हें घटनावश इनकी मृत्यु कर दी गई। किसने करी थी? जनरल पुष्यमित्र संगा ने, हमें याद रखना है। और वहाँ से एक संघ एम्पायर का जो है इस्टेब्लिश किया गया। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी अशोका, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी राजा जनक। सो आंसर इज सी चंद्रगुप्त मौर्य। हमें पता होना चाहिए कि जो उस टाइम पे कौटिल्य को एज अ प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो कि 350 से 275 BC तक चला था। और यहाँ पर एज अ स्टेटमैन और फिलोसोफर के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया था? कौटिल्य जी को। और ये चीफ एडवाइजरी भी थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन एम्पायर भी कहा जाते थे। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट रूलर थे किसमें? मौर्यन एम्पायर के, जो एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करे गए थे। लेकिन इन्हें जो ज़्यादा क्रेडिट था वो सारा इम्पोर्टेंट कामों के लिए, इम्पोर्टेंट रोल जो मौर्यन पीरियड के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था वो पूरा चाणक्य जी को दिया जाता था, बिकॉज ये चीफ एडवाइजरी थे और ये एम्पायर भी थे। तो इन दोनों के लिए जो था वो चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसारा को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following South Indian kingdom is not mentioned in the Ashokan inscription? Option A Chola, B Pandya, C Satyaputa, D Satvahan. So answer is D Satvahan. On description, सत्यवाहन एम्पायर जो फाउंडेड हुआ था, हम देख सकते हैं मैप के अंदर जो सत्यवाहन एम्पायर था वो जितना भी येलो पार्ट है, ये जितना भी येलो एरिया है वो सारा जो था वो सत्यवाहन एम्पायर के अंदर आता है। जैसे मालवा, विदारा, अस्माका, मुलाका एंड अनुपा। तो ये अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के बीच का जितना भी पार्ट था उसके अंदर जो है सत्यवाहन एम्पायर राज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाय विच नेम वॉज चाणक्य नॉन इन हिज चाइल्डहुड? ऑप्शन ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त, डी दियोगुप्ता। हमें याद रखना है आंसर सी विष्णुगुप्त। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि चाणक्य जी का नाम जो था वो बचपन का नाम जो था वो विष्णुगुप्त था, और उन्होंने अर्थशास्त्र में अपना भली भांति योगदान दिया, जिसके कारण उनका नाम कौटिल्य भी रखा गया और चाणक्य भी उन्हीं का नाम है। सो आंसर इज सी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एन Ashokan edict is located in Uttaranchal 8. Option A देवप्रयाग, B कलसी, C केदारनाथ, D ऋषिकेश। So answer is B कलसी। Now on description, जैसा कि हम जानते हैं कि रॉक एडिक्ट मतलब पत्थरों पे जो संरचना की गई थी वह कलसी में की गई थी। कलसी में जो
इंडियन रॉक्स थे वहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया था वो अशोका के शासनकाल में लिखा गया था, जो कि 250 BCE के लगभग की बात है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडिक्ट्स थे अशोकास के, वो उसमें इंस्क्रिप्शन में खलसी भी आता है। और ये मेजर रॉक एडिक्ट्स के अंदर 1 से 14 टोटल एडिक्ट्स में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात उत्तरांचल की है। हमें पता है हाल ही में उत्तरांचल का नाम जो है वो बदलकर उत्तराखंड एक प्रदेश के नाम पे, एक स्टेट के नाम पे रखा गया है। अब बात प्रदेश की है, स्टेट की है, उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की बात है तो हमें पता होना चाहिए ये उत्तराखंड का जो है चिन्ह है, जो उत्तराखंड शासन द्वारा रखा गया था और राज्य शासन द्वारा रखा गया था, जिसे हम डायमंड शील्ड भी कहते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो सीज़न के हिसाब से स्टेट भी और स्टेट के कैपिटल जो है वो चेंज होते जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो विंटर सेशन रहता है तो उस टाइम पे उत्तराखंड का कैपिटल क्या हो जाएगा, देहरादून। और जब समर लग जाता है तो समर में उत्तराखंड का कैपिटल क्या हो जाता है, गैरसैंण, और ग्यारसैंण भी बोलते हैं। अब बात उत्तराखंड की, हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के सीएम अभी राइट नाउ कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ही इज़ ऑल्सो बीजेपी सरकार, ये बीजेपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। अब वहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य, हमें याद रखना है, बेबी रानी मौर्य, ये भी बीजेपी सरकार से बिलोंग करती हैं। वहाँ का एनिमल एल्पिन मस्क डियर। क्या आप जानते हैं कि एल्पिन मस्क डियर जो है ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आता है। अब स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल के नाम से जानी जाती है। स्टेट ट्री उत्तराखंड बुरानास और बुरांस भी कहते हैं। स्टेट फ्लावर उत्तराखंड ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। स्टेट फ्रूट उत्तराखंड कफाल के नाम से जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का और स्टेट का नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अब बात बंगाल टाइगर की है, ये चावल और मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी कौटिल्य, सी गौतम बुद्ध, डी अशोका। आंसर इज डी अशोका। ऑन डिस्क्रिप्शन, सांची स्तूप जो है वो बुद्धा जी की याद में और बुद्धा जी के पारंपरिक रूप को देखते हुए किंग अशोका ने उस टाइम पे जो सांची स्तूप है डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया। अब बात मध्य प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते जो अपना पद चिन्ह लेके चलते हैं। वहाँ के सीएम जो है ऑफ एमपी मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये चौथी बार सीएम बने हैं 23 मार्च 2020 को। और बात गवर्नर की है तो गवर्नर ऑफ एमपी मिस्टर लालजी टंडन, सीएम और गवर्नर दोनों ही बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट से। अब बात एमपी की है तो हमें पता होना चाहिए कि एमपी की पक्षी जो है और बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, हम इसे दूधराज पक्षी के नाम से भी जानते हैं। बात एनिमल की है तो एमपी स्टेट का एनिमल बारहसिंगा। स्टेट ट्री बैनियान ट्री और हम इसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं। स्टेट फ्लावर वाइट लिली और हम इसे श्वेत लिली भी कहते हैं। स्टेट फ्रूट हम इसे मैंगो और फलों का राजा आम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय एलेक्जेंडर? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी
अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त. So answer is for चंद्रगुप्त. डिस्क्रिप्शन, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं. अब बात चंद्रगुप्त जी की है तो हमें पता है कि अराउंड 305 BC में ऐसा माना गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उन्हें एज अ वास्ट टेरिटरी के लिए सरेंडर भी किया गया था. जैसे कि जो एरिया वहाँ पर इंक्लूड करे गए थे, जैसे एरिया जिसे हम हीरत कहते हैं, अर्चोसिया जिसे हम कंधार कहते हैं, गेट्रोशिया जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं, पारोपेनिसेट जिसे हम काबुल कहते हैं, और ये अपने 500 हाथियों के साथ विजय प्राप्त करके वापस अपने घराना और अपने राज्य में प्रवेश कर चुके थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज़ बीन मेंशन्ड? ऑप्शन ए भाबरू एडिक्ट, बी रॉक एडिक्ट 13, सी रुमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन, डी माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की. सो आंसर इज डी माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. अब बात एडिक्ट की है. एडिक्ट मतलब वो चिन्ह जो राजा ने खुद अपने द्वारा या अपनी याद में जो छोड़ के गए हैं और जो हम इजीली देख सकते हैं आज के टाइम पे. ऐसी जगहों को हम बोलते हैं कि प्लेसेस ऑफ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, और जो अशोक के नाम पे और अशोका के नाम पे दिए गए थे. अब ऐसे 4 इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं जो हमें याद रहना चाहिए, जैसे नीतू और नितूर जो कि कर्नाटका में है, जैसे मस्की या हम मास्को भी बोलते हैं जो कर्नाटका में है, जैसे उद्गोलन जिसे हम उड़कर भी कहते हैं वो भी कर्नाटका में है, जैसे गुरजारा और गुर्जर या गुजरी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है. अब बात 4 एडिक्ट की है तो हमें 4 एडिक्ट को याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी जिससे हम इजीली ये चारों जो एडिक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट एडिक्ट्स हैं, इन्हें याद कर सकते हैं. जैसे नीतू मास्को से उड़कर गुजरी, नीतू से नितूर हो गया, मास्को से मास्को हो गया, उड़कर से उड़ोलन हो गया और गुजरी से गुर्जर हो गया. सो इजी. अब जैसे गुर्जर हम देख सकते हैं इजीली मैप में, जो गुर्जर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है. मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, जो कि एकदम क्योंकि ये एकदम सीधे और जो है सेंटर में इस्टेब्लिश है या सेंट्रलाइज है. और अगर हम इधर नीचे वेस्ट और साउथ में देखें तो नितूर जो है, नितूर, मास्की और उद्गोलन तीनों जो है वो कर्नाटका, हमें कर्नाटका में दिख रहे हैं इजीली. कहाँ? इंडियन ओशियन और अरेबिक सी के बीच में, हमें याद रखना है. अब बात कर्नाटका की है तो मास्की जो है वो कर्नाटका में स्थित है. अब स्टेट ऑफ कर्नाटका तो हमें पता है कि माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की वो कर्नाटका में स्थित है. बात स्टेट की है तो हमें पता होना चाहिए कि कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु. कर्नाटका एम्बेलम अगेन सत्यमेव जयते से जो है सीएम ऑफ कर्नाटका BS येदियुरप्पा. गवर्नर ऑफ कर्नाटका इज बाजूभाई वाला. एनिमल ऑफ कर्नाटका इज इंडियन एलिफेंट. बर्ड इन कर्नाटका इज इंडियन रूलर. ट्री, अब ट्री की बात करें सैंडलवुड, बट ये वहाँ पर अब बैन हो चुका है. और फ्लावर की बात करें, मोस्ट ऑफ पीपल को पता है बीजेपी सरकार है कर्नाटका में तो लोटस, कमल का फूल फेमस है.
फ्रूट, फिर से फलों का राजा आम। सो क्वेश्चन नंबर 11, हु इन एंशियंट इंडिया एज्यूम्ड द टाइटल अमित घाटा? सो ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसारा एंड डी अशोका। सो आंसर इज सी बिंदुसारा। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। वी एज्यूम दैट कि अमित घृता जो है वो किसमें दी गई है। अब हमें पता है अमित घृता मीन्स मौर्यन ऑफ किंग बिंदुसारा जी की बात हो रही है। अब हमें उनके अदर नाम भी याद रखना है। अगर हम देखें कि ग्रीक टेक्स्ट में, ग्रीक की किताबों में क्या लिखा गया है, तो बिंदुसारा जी का नाम जो है वो अमित्रोचैट्स के नाम से जाना जाता है। चाइनीज़ टेक्स्ट में देखें या चीनी टेक्स्ट में देखें तो बिंदुपाला के नाम से जाना जाता है। और अगर जैन टेक्स्ट या जैन धर्म की बुक में देखें तो सिन्हा के नाम से जाना जाता है। और अगर वायु पुराण्स में देखें या पुराण आर्ट्स में देखें तो भद्रसारा के नाम से जाना जाता है। ये सारे जो थे ये एज अ एम्बेसडर ऑफ डिमाचूस के नाम से भी जाने जाते हैं और पोर्टलीमी सेकेंड ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। सो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बिंदुसारा जी से रिलेटेड हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड? ऑप्शन ए पोरस, बी एलेक्जेंडर, सी सेल्यूकस, डी एम्बिही। सो आंसर इज सी सेल्यूकस। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। दिस इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने, हम जैसा कि जानते हैं कि 350 BC में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किसे डिफीट किया था? सेल्यूकस निकेटर को। अब ऐसा भी माना जाता है कि डिफीट करने की बात आ रही है, हराने की बात आ रही है। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एज अ मंत्री अपने यहाँ किसे? सेल्यूकस निकेटर को चुनित कर रखा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि उनकी एक बेटी है, तो बेटी से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए उन्होंने सेल्यूकस से जो है, सेल्यूकस के मना करने के बाद भी उसे डिफीट करा, हराया युद्ध में और अपने बेटे की विवाह करने के लिए इच्छुक जताया। किससे? सेल्यूकस की डॉटर से और बेटी से। यह है सेल्यूकस जी। सो क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका? ऑप्शन ए गुरजारा, बी अराउरा, सी ब्रह्मगिरी, डी सारनाथ। सो आंसर इज गुरजारा। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। अब जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा माइनर रॉक एडिक्ट, जो कि अशोका जो थे वो गुरजारा एडिक्ट्स में रखे गए थे। हमें पता है गुरजारा एडिक्ट जो है वो गुर्जर समाज को लेकर है। गुर्जर समाज मोस्ट ऑफ कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। दिस इज़ हार्ट ऑफ द इंडिया हम बोल सकते हैं। और बाकी जो तीनों हैं वो कर्नाटका में मिलती है, जैसे नेतूर, मास्की, उड़ोलन। ये तीनों जो है ये कर्नाटका में इस्टेब्लिश है। 3 एडिक्ट ऑफ अशोकास एंड 1 इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य's अर्थशास्त्र मेनली डील्स विथ? ऑप्शन ए पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट, बी इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, सी सोशल एस्पेक्ट्स, डी मिलिट्री एस्पेक्ट्स। सो आंसर इज ए पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। हमें पता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल व्यूज़ जो है वो बुक लिखी गई थी कौटिल्य जी के द्वारा। उसे हम अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं कौटिल्य जी को। और कौटिल्य जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी पहली बार वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। हमें याद रखना है, जो एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी अच्छा उसके अंदर वर्णन किया गया है इन द प्रोन्स और इन द छंद। हम बोल सकते गद्य और छंद भी उसमें लास्ट में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is the seventh part of the state according to Saptang theory of state? Option A Janapad, B Durga, C Mitra, D Kosha. So answer is C Mitra on description. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो मौर्यन पीरियड थे उस टाइम पर जो थे वहाँ पर कौन थे, हमें पता है कौटिल्य जो थे एज अ एम्बेसिडर थे और मंत्री थे जिन्होंने 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट भी दिया है। अब 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट जो थे मौर्यन गवर्नमेंट के अंदर आते थे, जो हाईली सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करते थे और वो एक तरीके से उस गुण को प्रचलित करते थे जो उस टाइम पे मौर्य के शासनकाल में दिया गया था, जिसे हम सप्तंग थ्योरी भी कहते थे और 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फर्स्ट राजा और स्वामी द किंग, सेकेंड अमात्य और द सेक्रेटरीज, थर्ड जनपद और द टेरिटरी, फोर्थ दुर्ग और द फोर्ट, फिफ्थ द कोशा और द ट्रेजरी, सिक्स्थ द सेना और द आर्मी, सेवंथ द मित्र और द फ्रेंड। तो किंग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था वो सोल ऑफ द 7 एलिमेंट ऑफ द स्टेट भी कहा गया है। हमें याद रखना है कौटिल्य द्वारा दिया गया था सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। सो आई होप गाइज कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आज जितने भी क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप गाइज आपने बहुत अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न करे होंगे और अगर अभी तक आपने लर्न नहीं करे तो सो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी पेन उठाएं और सारे आंसर्स को बारी बारी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करें, बिकॉज जो हम कॉपी में लिख लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। देन अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, सो दिस इज़ माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर। आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आई होप गाइज आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा, जिससे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इजीली आपके फ़ोन पर इजीली अवेलेबल करा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।